हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट 2024 और 25 पात्रता परीक्षा से संबंधित जो भी बुक लिस्ट है उससे रिलेटेड इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी कि कौन कौन सी बुक्स आप लोग फॉलो कर सकते हैं कि आपकी पात्रता परीक्षा जो रीट वाली है वो आराम से क्वालिफाई हो जाए, है ना। तो चलिए इसी से संबंधित आपको जानकारी देते हैं। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं कि जो रीट से संबंधित विज्ञप्ति है उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। लिंक फिर से मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, OMR सीट कैसे बननी है, उससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, तो आप लोग ज़रूर देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये नेगेटिव मार्किंग रीट पात्रता परीक्षा से संबंधित जो डाउट चल रहा है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप लोग उसी के हिसाब से पेपर देकर आओगे और फिर बाद में आपको ही दिक्कत होगी, ठीक है। तो ज़रूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम रीट पात्रता परीक्षा 2024 और 25 की बुक लिस्ट की कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड में लगभग चीज़ें सेम सी ही है। EVS का वहाँ पर पोर्शन है और यहाँ पर अपने अपने सब्जेक्ट का है, जैसे साइंस मैथ वालों के साइंस मैथ है तो SST वालों के SST वगैरह है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके 30 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है ना। साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोगों को 30 क्वेश्चन में से अच्छे मार्क्स आ जाए, आप लोगों के पासिंग मार्क्स, पात्रता परीक्षा ओनली पासिंग के लिए ही होती है, आप सभी को पता होगा। तो उसमें आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाए और मेंस एग्जाम के लिए भी साइकोलॉजी आपकी अच्छी हो, तो इसके लिए आप लोग अगर नॉर्मल वे में, अगर आपकी ही भाषा में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो RK वैष्णव की जो बुक है वो बहुत ही अच्छी बुक है ना। बहुत अच्छी बुक है, आपके हिसाब से ही लिखी हुई है कि हाँ नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जो आपकी लैंग्वेज है आपके हिसाब से आपको आराम से समझ में आ जाए। बहुत ईजी वे में सारी चीज़ें साइकोलॉजी की यहाँ पर क्लियर की गई है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो, थोड़ी सी अच्छी बुक हो, लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो, तो उसके लिए आप लोग पढ़ सकते हैं वंदना जादौन मैम की जो बुक आती है वो आप लोग परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल करा रखी है, आप लोग वो भी निकला सकते हैं, ठीक है ना। वंदना जादौन मैम की जो बुक है उसकी PDF भी अवेलेबल है। अगर आप लोग वो चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और स्टैंडर्ड, कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट पहली बार रीट पात्रता परीक्षा देंगे उनके लिए तो RK वैष्णव वाली जो बुक है उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। बुकों, तीनों ही बुकों का लेवल लगभग सेम है, चीज़ें सेम हैं, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस है। किसी की लैंग्वेज हार्ड है तो किसी की लैंग्वेज बहुत इजी है, ताकि बच्चों के समझ में आ जाए। तो जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं वो तो RK वैष्णव सर की जो बुक है वो पढ़े, अच्छे से आराम से पढ़ेंगे तो आराम से बहुत अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। और वंदना जादौन मैम की पढ़ना चाहते हैं तो एक मीडियम है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सरल है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो वंदना जादौन मैम की बुक भी आप लोग पढ़ सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर थोड़ा डेप में जाए तो अवनी पब्लिकेशन जो धीर सिंह सर है उनकी बुक है, तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो अवनी पब्लिकेशन नाम से वो बुक है, तो आप लोग ज़रूर परचेज कर सकते हैं। RBD प्लस अवनी पब्लिकेशन जो नया संस्मरण है वो अभी हाल फिलहाल है, तो आप लोग धीर सिंह सर की बुक भी आप परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये बुक ऐसी है जो आपके रीट 3rd ग्रेड के अलावा 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड या जो भी साइकोलॉजी से संबंधित एग्जाम होते हैं उन सभी में कारगर साबित होती है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी डेप्थ में है। तो आप लोग पढ़ेंगे, 1-2 बार रीडिंग लगाने के बाद ये भी हल्के में लगने लग जाएगी, इतनी भारी नहीं लगती है। तो आप लोग जो जैसी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। RK वैष्णव या फिर अवनी पब्लिकेशन या वंदना जादौन मैम की जो भी बुक है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। और अगर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट की भी थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी है तो हिमांशी सिंह नाम से जो मैम है CTET का जो पढ़ाती है,
उनकी भी आप लोग जो नोट्स हैं वो पढ़ सकते हैं आराम से, बहुत अच्छे वो है, तो उसमें भी आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो, वरना ये चीज़ें ही सफिशेंट होती है। इनमें से एक बुक ले आओ और आराम से उसकी रीड आउट कर डालो। और जितनी ज़्यादा बाजार में जाओगे, बाजार में आप सभी को पता है कि चकाचौंध खूब होती है, चमक दमक होती है, तो आप लोग उसी में उलझ कर रह जाओगे। तो एक बुक एक बार शांत मन से सोचकर एक बुक परचेज कर लो कोई सी भी, और आराम से उसको 10 बार 15 बार 5 बार जितनी बार आप पढ़ सकते हैं, रीट पात्रता परीक्षा से पहले पहले तो पढ़ डालो, ठीक है ना। और अगर आप लोग तीनों चारों लाके तीनों चारों को पढ़ रहे हो तो फिर आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान फिर इधर उधर ही जाता रहेगा। चीज़ें लगभग सेम है, तो आप लोग जो आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है, जिसकी समझ में अच्छे से आ जाए, वो बुक उठाकर पढ़ने स्टार्ट कर दीजिएगा। ये तो हो गई साइकोलॉजी की बात। और एक बात ध्यान रखना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो ज़रूर लगा लेना साइकोलॉजी के लिए, वो बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। और 11वीं 12वीं की जो साइकोलॉजी आती है वो आप लोग नेट से भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी की बुकों से, या फिर आप लोग जो बच्चों की बुक आती है 11वीं 12वीं वालों की, उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। उससे बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, ताकि आप लोग बाद में ये चीज़ें पढ़ें तो आसानी हो। और अब अगर आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं है तो एक बुक उठाओ कोई सी भी, आर.के. वैष्णव, अवनी पब्लिकेशन या वंदना जादौन में से, और आराम से पढ़ डालो, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें नोट्स वगैरह की, आप सोच रहे होंगे कि सर हमने तो कोचिंग ले ली, वो ले ली, तो कोचिंग वोचिंग लेना मुश्किल काम, मुश्किल तो क्या मतलब पैसे बेकार ही करना है, क्योंकि अब क्या कोचिंग लोगे 1 महीने के लिए, पात्रता परीक्षा के लिए भी अगर आप लोग कोचिंग ले रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि उचित है कोचिंग लेना अभी आप लोग एक बुक लाओ, इतना सा पैसा इन्वेस्ट करो और आराम से उसको 10 बार 15 बार पढ़ो, ताकि आपके दिमाग में भी रहे और आपका ध्यान भी नहीं भटके। क्योंकि मोबाइल से आप लोग क्लासें लोगे, ये करोगे, फिर वो मोबाइल चलाने बैठ जाओगे, ठीक है। तो आप लोग साइकोलॉजी के लिए इनमें से एक बुक ले लो और आराम से जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ डालो, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम हिंदी की। जैसे कि आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होंगे, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत, यही करते हैं ज़्यादातर। बाकी जो पंजाबी, उर्दू वगैरह ये लेने वाले स्टूडेंट हैं, तो वो तो अच्छे से जानते होंगे कि उनको कौन सी बुक पढ़नी होगी। पर हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं ज़्यादातर, उनको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कहाँ से वो रीट पात्रता परीक्षा के लिए अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो सिकवाल पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो बहुत अच्छी है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो सिकवाल पब्लिकेशन की बुक आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपके वो समझ में नहीं आती है तो नवीन हिंदी जो डॉक्टर सोहन दास चरण की बुक है वो भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। दोनों ही बुक हिंदी के हिसाब से बहुत बेस्ट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे हिसाब से समझा रखी है। और आपके रीड के अलावा भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में ये चीज़ें, ये बुक काम आने वाली है। तो आप लोग 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार पढ़ डालो, क्योंकि अभी टाइम है पात्रता परीक्षा में। तो आराम से 30 नंबर के क्वेश्चन आपके हिंदी में मिलेंगे, 30 साइकोलॉजी में मिलेंगे। तो आप जितने नंबर आप लोग ला सकते हो उतने लाने की कोशिश कीजिएगा। फिर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के लिए सबसे बेस्ट बुक है साफल्य नाम की, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है। तो आप लोग उसमें से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों के 90 क्वेश्चन का जुगाड़ तो हो गया, ठीक है ना। 90 क्वेश्चन तो आपके हो गए। अगर जिसने संस्कृत की जगह इंग्लिश लिया है तो वो स्टूडेंट देखो कौन सी बुक पढ़नी है उनको। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की एक बुक आती है, या फिर सिकवाल पब्लिकेशन की बुक इंग्लिश के लिए भी आती है। तो आप लोग जो इच्छा हो वो पढ़ सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी बुकें हैं, अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं साइंस मैथ वाले जो स्टूडेंट है, 30-30 यानी कि 30 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। तो आपको क्या करना है, या तो आप लोग जो 6 से 10वीं तक या 6 से 12वीं तक जो क्लास आती है एनसीईआरटी सार संग्रह नाम से, वो रामनिवास माथुरिया जी की है, वो ला सकते हो। तो उसमें क्या है, पूरा ही सम्मिलित रूप से दे रखा है, तो आपकी वो हेल्प कर देगा। आराम से आप उसको जितनी बार पढ़ेंगे अच्छा ही रहेगा, और इजी लैंग्वेज में है, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ में ही आप लोग एनसीईआरटी की जो किताबें हैं 6 से लेकर 10वीं तक या 6 से लेकर 12वीं तक वो पढ़ेंगे, तो आपकी वो किताबें जीवन भर काम ही आने वाली है। जहाँ तक आप कंपटीशन एग्जाम देंगे तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं। साइंस और मैथ की
एनसीईआरटी 6 से 10वीं तक या 6 से 12वीं तक, जहां आपको जितना टाइम मिल सके कम से कम 6 से 10वीं तक तो पढ़नी है, क्योंकि रीट में आप लोगों को पता है कि आरबीएससी द्वारा पेपर आयोजित होगा, तो आरबीएससी एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन उठाने वाला है, उसी में से क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग वहाँ से पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो साइंस और मैथ वाले जो स्टूडेंट हैं, या तो वो रामनिवास माथुरिया सर की जो बुक आती है सार संग्रह करके, एनसीईआरटी सार संग्रह, वो ला सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी की जो किताबें गवर्नमेंट स्कूलों में मिलती है या फिर स्टेशनरी पे मिलती है, वो लाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे वैसे की अभाव है तो आप लोग एनसीईआरटी का ऐप भी है, खुद अपने मोबाइल में इंस्टॉल करो और उससे पढ़ना स्टार्ट कर दो, सेम टू सेम किताबें आपको मिल जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, विज्ञान की या विज्ञान विषय की अगर आपको पढ़नी है, तो हमारा एक चैनल है केमिस्ट्री बाय चेतन सर, तो वो वाला चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो। 6th क्लास की पूरी एनसीईआरटी मैंने उसमें पढ़ा दी, तो एक बार आप लोग रीड आउट या देख लेना, जो भी है 7th की भी पढ़ा देंगे, 8th की भी पढ़ा देंगे, अगर आप लोग ज़्यादा वहाँ पर जुड़ते हो तो, ठीक है ना। आराम से आप लोग एयरफोन लगाओ, 2x की स्पीड पे बढ़ाओ और आराम से पूरी किताबें 11-12 चैप्टर जो भी है एक एक के आराम से एक दिन में कवर हो जाते हैं, 2-2 दिन में आराम से हो जाएंगे। तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप लोग चाहेंगे तो फटाफट से 7th 8th 9th 10th सारी किताबें अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसएसटी वाले स्टूडेंट्स की, जिन्हों के साइंस मैथ हैं वो तो यहाँ तक सीमित रह जाएंगे। अब एसएसटी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सिकवाल पब्लिकेशन की बुक या फिर एनसीईआरटी 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी आती है, उस हिसाब से अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वो पढ़ सकते हैं। सिकवाल पब्लिकेशन की बुक जो आती है रीट के लिए, पात्रता परीक्षा के लिए, वो बेस्ट इसलिए होती है कि मेंस के लिए भी वो बेस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं और साथ में उसकी लैंग्वेज अच्छी है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। और अभी तक के जितने भी रिव्यू हैं, जो भी स्टूडेंट रीट पास आउट है, उन सभी का यही मानना है कि सिकवाल की जो रीट के लिए है वो बहुत ही बेस्ट है। फिर बाकी आपकी इच्छा है, बाज़ार में बहुत सारी बुकें हैं, सिलेबस के हिसाब से सारी चीज़ें कवर की गई है, नॉर्मल सी बात है। तो आप लोग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो आप लोग ज़रूर लगा के जाएँ, उससे आपकी हेल्प ये हो जाएगी, एक तो पैटर्न समझ में आ जाएगा, पैटर्न के अलावा आपकी स्पीड जो है वो भी वहाँ पर देख ली जाएगी कि हाँ स्पीड से आप लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और नेगेटिव मार्किंग से संबंधित अगर किसी को डाउट है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें अच्छे से समझा रखा है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। तो यही कुछ था जिसमें आप लोगों को बुक लिस्ट बताई है रीट एग्ज़ाम के लिए, रीट पात्रता परीक्षा के लिए, तो आप लोग ये फॉलो करेंगे तो आगे साइकोलॉजी आपके जो है मेंस एग्जाम में भी आएगी। तो आप लोग इनमें से एक बुक लाकर अच्छे से उसको जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ने की कोशिश करना। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी की रीट पात्रता परीक्षा आराम से पास आउट हो। 150 नंबर का क्वेश्चन आपका होने वाला है, जिसमें से SC ST OBC कैटेगरी के लिए 82 नंबर और जनरल के लिए 90 नंबर लाने जरूरी है। अब आप 150 में से 150 लाओगे तब भी आप क्वालिफाइंग होंगे, और अगर 82 83 85 भी लाओगे या 90 92 भी लाओगे तो अब भी आप क्वालिफाई हो गए। इसके मार्क्स कहीं भी नहीं जुड़ते हैं, ओनली एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, ओनली पात्रता परीक्षा, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।